जय हिंद दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षावाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को जो नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे उसी में जो पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट हो चुके थे उसी के आगे आज हम आप लोगों को बात बताने वाले हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हम लोग लेकर के आगे की तरफ चलेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से बेहतर ढंग से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर की बात हुई थी, जो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से नंबर थे, 1 2 3 4 5, यानी कि डॉट 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 कहाँ तक गया था, इनफाइनाइट तक गया था, यानी कि यही हमारे पास नेचुरल नंबर था। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में हमारे पास दो नंबर थे। एक था हमारे पास जो प्राइम जा रही थे, तो प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या। अब बात आती है कि हम लोग प्राइम नंबर को पिछली क्लास में देख चुके थे, यानी कि प्राइम नंबर हमारा क्या होता था। प्राइम नंबर ये था कि वे नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल थे, यानी कि जो 1 से वह स्वयं से पूर्णतः विभाजित हूं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास जो इसका कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए, ये भी आप लोगों को कल बताए थे, यानी कि गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2। अधिकतम 2 गुणनखंड होना चाहिए। अधिकतम 2 गुणनखंड होना चाहिए। अधिकतम 2 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद और भी एक चीज बताई गई थी कि हमारे पास जो नंबर थे, नंबर कौन कौन से थे, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, 2 3 5 7, इस प्रकार से हमारे पास नंबर थे और यही हमारे पास क्या थे? अभाज्य संख्याएं थी। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और यही एक ऐसी संख्या है कि जो कि अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम संख्या है, यानी कि दो सम संख्या के साथ अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। यानी कि आप लोग बस केवल ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास जो अभाज्य संख्या थी, इस अभाज्य संख्या के साथ हम आप लोगों को ये भी निकालना बताए थे पिछली क्लास में कि अभाज्य संख्या कैसे हम लोग चेक करेंगे कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोग, हमारे पास ये टॉपिक जो था अभाज्य संख्या वाला, ये क्लियर हो चुका था, यानी कि इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से सीख चुके थे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या के परिप्रेक्ष्य में ही आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या इसलिए हम बताएं क्योंकि इसी के अनुसार इन्हें भी बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि जो हमारे पास अभाज्य संख्या होती है, वापस से इसको बताने का एक ही मकसद है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, कि जो भाज्य संख्या होती है किस प्रकार से हम लोग भाज्य संख्या को देखेंगे और किस प्रकार से हम लोग अभाज्य संख्या को देखेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे और भाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि भाज्य संख्या जो होती है ये क्या होती है कि 1 से और स्वयं से तो डिविजिबल होती है और किसी अन्य संख्या से भी क्या होती है? विभाजित होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। 1 से तथा स्वयं से और
किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से विभाजित होने वाली, ठीक है, विभाजित होने वाली संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास जो भाज्य संख्या है, इस भाज्य संख्या को कैसे और भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग अधिकतम गुणनखंड की बात किए थे, जो हमारे पास अभाज्य संख्या थी, 2 अधिकतम गुणांक थे, लेकिन यहां पर भाज्य संख्या में कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या के पास कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि 3 संख्या से कम विभाजित होना चाहिए। एक तो खुद से और 1 से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से देखें तो एग्जाम्पल इसका है कि हमारे पास अगर 4 को ले लिया जाए, ठीक है, चेक करिएगा, 4 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 4 बार में, बिल्कुल कट रहा है। 4 को अगर हम लोग 4 से अगर काटेंगे तो बिल्कुल कट रहा है, 2 बार, 1 बार में कट जाएगा, 4 एक 4, यानी कि 4 से भी विभाजित हो रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग 4 को अगर 2 से विभाजित करें, यानी कि 2 दूना में 4, कितनी बार में कट रहा है? 2 बार में। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 4 के पास कम से कम कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। तो हमारे पास 4 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, जब भाज्य संख्या हम लोग यहाँ पर चेक कर लिए कि ये भाज्य संख्या है, ठीक है, तो उसके बाद अगर अब आप लोगों से कहा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, तो क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। इसी के साथ साथ और देखा जाए 6 भी हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 को देखेंगे, 8 भी क्या है? कंपोजिट नंबर में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि भाज्य संख्या खुद से और 1 से और किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आप लोगों का भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। और भी यहाँ पर चीज़ें हैं, और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास 3 अभाज्य संख्या की बात थोड़ा सा कर लेते हैं और भी, यानी कि अभाज्य संख्या में अगर देखा जाए 3, 5, 7, यानी कि 3 क्रमागत ऐसी संख्याएं हैं जो कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। 3, 5 और 7, यानी कि 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? 3 और 5 और 7, यही 3 क्रमागत हैं। और आपको बता दिए कि 2 हमारे पास क्या है? सम संख्या है। यानी कि इस प्रकार से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि डेसिमल। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे देखते हैं। अभी इसके पहले हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को देख लिए, वो टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इसी में अगला टॉपिक है दशमलव। दशमलव को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को, कैसे दशमलव को हम लोग किस प्रकार से हम लोग शांत दशमलव और अशांत दशमलव को निकालते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव और शांत दशमलव वाली संख्याएं किस प्रकार से होती हैं, बिल्कुल बेसिक से आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दशमलव को हम लोग कैसे लिखते हैं? पॉइंट लगा करके लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, दशमलव हमारे पास 2 तरह से कैटेगराइज होता है, यानी कि 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है हमारे पास अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अशांत दशमलव को मेरे प्यारे भाइयों क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। ठीक,
अब बात करते हैं हम लोग की शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे लिखते हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास 0.25, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को लेकर के बता रहे हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों को बातें क्लियर होंगी। अगर आपसे कहता है कि 0.25 यानी कि आपकी जो ये दशमलव के बाद की जो संख्या है 2 अंक के बाद रुक जा रही है, यानी कि टर्मिनेट हो जा रही है। यानी कि टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि जब दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसके बाद अगर कोई संख्या आगे और नहीं बढ़ती है, यानी कि वह वहीं पर समाप्त हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको बताया जाए अगर 0.45 अगर बात किया जाए, 45 ले लिया जाए, ठीक है, इसी प्रकार से 0.67 ले लिया जाए, इस प्रकार से हम लोगों को ये संख्या है जिसे हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। यानी कि संख्या का रुकना, एक दशमलव के बाद संख्या का क्या हो जाना, रुक जाना, ही क्या कहलाता है, शांत दशमलव। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास अशांत दशमलव क्या होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग की अगर एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल देखिएगा, अगर आपसे कहता है कि 0.345621 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यह संख्या क्या है, दशमलव के बाद के जो नंबर्स हैं ये रुक नहीं रहे, समाप्त नहीं हो रहे हैं, ये चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि न ही ये क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए संख्या क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि अशांत दशमलव। और भी एग्जाम्पल की देखिएगा, यानी कि 0.33333 डॉट 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 डॉट, यानी कि आपका ये भी संख्या क्या है, संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि बार बार रिपीट होती जा रही है, रुक नहीं रही, समाप्त नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग कहेंगे कि कैसा है, अशांत दशमलव। और भी देख लीजिएगा, 0.45 कह दिया जाए, 45 कह दिया जाए, यानी कि 45 कह दिया जाए, इस प्रकार से क्या है, संख्या क्या हो जा रही है, बार बार रिपीट होती जा रही है, समाप्त नहीं हो रही है, यानी कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। मेरे प्यारे साथियों, जो अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव को 2 भागों में और बांट दिया जाता है। उन 2 भागों को किस में बांटा जाता है, एक होता है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं आवर्ती दशमलव। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, यानी कि उसे हम लोग कहा जाता है आवर्तीय दशमलव। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग कहते हैं अनावर्ती दशमलव, यानी कि हमारे पास जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है उसे हम लोग अनावर्ती दशमलव कहते हैं, और जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको हम लोग कहते हैं आवर्तीय दशमलव। अब हम लोग बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। मेरे प्यारे साथियों देखिएगा ध्यान से कि रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे देखते हैं। रिपीटिंग डेसिमल में आप लोग देखिएगा कि जब अगर हम कहते हैं कि 0.33333 डॉट 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 डॉट, ये संख्या इस प्रकार से चलती जा रही है, यानी कि 0.333 यानी कि रिपीट हो रही है, बार बार समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, यानी कि इसी प्रकार से संख्या बढ़ती चली जा रही है 0.3333। ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे आवर्ती दशमलव। और अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो 0.3 बार के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, 0.3 बार के रूप में इस प्रकार से हम लोग इसको, इस संख्या को लिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल अगर लिया जाए 0.45 बार, ठीक है, अगर इस प्रकार की संख्या ले लिया जाए तो ये इसका लिखने का तरीका क्या होगा, 0.45 यानी कि 45 और 45, इस प्रकार से संख्या क्या हो रही है, रिपीट होते हुए चली जा रही है, यानी कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, समाप्त हो ही नहीं रही है दशमलव के बाद, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे आवर्तीय दशमलव। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास कि आवर्ती दशमलव को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि और किस प्रकार से लिखा जा सकता है। सपोज दैट मेरे प्यारे साथियों, इसको देखिएगा, जो हमारे पास 0.3 बार लिखा हुआ है, 0.3 बार लिखा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, यानी कि इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा कि जितनी संख्या पर बार लिखा रहता है, जितनी संख्या पर बार लगा रहता है उतना हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। जितनी संख्या पर बार लगा रहता है उतनी संख्या पर हम लोग, उतनी बार हम लोग 9 लिखते हैं। कहाँ पर, हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में कितना लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है। और जो संख्या हमारे पास है उस संख्या के ऊपर से बार को और दशमलव को हटा करके हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। यानी कि अगर इसकी बात किया जाए 3 त्रिक 9, यानी कि 3 बार में कट जाएगा 1/3। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 1/3 लिखा गया, 1/3 ही किसका लिखा गया, 0.3 बार को ही लिखा गया। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिएगा कि जो
आवर्ती दशमलव है, 1/3 आ रहा है। इस आवर्ती दशमलव का 1/3 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, p बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, q बन रहा है, यानी कि ये p/q के फॉर्म में आ रही है। यानी कि जब ये p/q के फॉर्म में आ रही है और q यहाँ पर क्या है, डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। यानी कि आप लोग कहोगे कि हमारे पास आवर्ती दशमलव जो होता है, आवर्ती दशमलव को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। आवर्ती दशमलव को क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, आवर्ती जो हमारे पास आवर्ती दशमलव होता है वो कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। यानी कि p/q के फॉर्म में है और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि q का वैल्यू क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आवर्ती दशमलव को हम लोग आवर्ती दशमलव को ही परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम आप लोगों को आवर्ती दशमलव के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए। अब हम लोग देखते हैं अनावर्ती दशमलव के बारे में। अनावर्ती दशमलव क्या है, इसको भी देखा जाए। अनावर्ती दशमलव को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास अनावर्ती दशमलव होता है इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल के केस में क्या किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है हमारे पास, ये संख्या क्या होती है, रिपीट होती नहीं है। ठीक है, यानी कि 4 5 3 2 1 6 डॉट 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 इस प्रकार से यह संख्या क्या होती है, चलती जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं अनावर्ती दशमलव। यानी कि यह संख्या कभी दशमलव के बाद समाप्त न हो, उसी प्रकार से बढ़ती चली जाए, उसे हम लोग कहते हैं अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जो अनावर्ती दशमलव होता है, अनावर्ती दशमलव यानी कि नॉन रिपीटिंग जो हमारे पास नंबर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, और हम लोग इसको कहते हैं कि हमारे पास इसे क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि p/q के रूप में जो संख्याएं नहीं लिखी जा सकती उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर आपसे कोई कह देता है √2 की बात करते हैं, यानी कि √2 की बात किया जाए, √√ क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 ले लीजिए, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 ले लीजिए, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इवन आपको अगर बात कहा जाए कि हमारे पास पाई की बात की जाए, पाई भी क्या होता है, आपके पास इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसे कहते हैं कि इरेशनल नंबर, हमारे पास अपरिमेय संख्या को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे आज क्लियर कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे 1 बाय 1 करके आपको सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास दशमलव था, दशमलव किस प्रकार का होता है उसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि दशमलव को खत्म करने के बाद हमारे पास जो नया टॉपिक होगा, संख्या के मान। ठीक है, अब आइए चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग दशमलव को खत्म किए। अब दशमलव हमारे किस प्रकार से कौन कौन थे, उन सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं संख्या के मान। संख्या के मान को हम लोग देखते हैं कि संख्या के मान जो हमारे पास वैल्यू ऑफ नंबर्स होता है उसको हम लोग देखते हैं। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, और आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें भी जो हमारे पास संख्या के मान जो वैल्यू ऑफ नंबर्स है, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारे पास जातीय मान, अंकीय मान, जिसको कहा जाता है फेस वैल्यू। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है स्थानीय मान, जिसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक, अब बात आती है कि हमारे पास अंकीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को देखना है। अंकीय मान की बात अगर किया जाए तो हमारे पास अगर आपसे कहा जाए कि किसी संख्या में अगर कोई भी अंक की बात किया जाए, अंक जो होता है उस अंक का वास्तविक मान ही क्या कहलाता है, अंकीय मान कहलाता है। यानी कि अगर बात किया जाए जो अंकीय मान जो होता है, अंकीय मान किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान उसे हम लोग कहते हैं जातीय मान या फिर अंकीय मान। यानी कि वास्तविक मान जो उसका होता है उसी की बात किया जा रहा है। अगर आपसे एग्जाम्पल अगर लेकर के अगर पूछें कि आपसे अगर कहा जाए 3 4 5 6 में 5 का
अंकीय मान क्या होगा, ठीक है, अंकीय मान क्या होगा। तो आप बोलोगे सर जो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संख्या होती है उस संख्या का वास्तविक मान जो होता है वही अंकीय मान कहलाता है, यानी कि इस संख्या में जो 5 का अंकीय मान होगा, 5 का जो अंकीय मान होगा, अंकीय मान क्या हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है 369821 में 9 का अंकीय मान, ठीक है, 9 का अंकीय मान, तो आप कहोगे सर अंकीय मान तो आप जो बोले हैं किसी संख्या में उस अंक का वास्तविक मान ही क्या कहलाता है, आपका अंकीय मान, यानी कि 9 का पूछा गया तो अंकीय मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो अंकीय मान होता है, जो यानी कि फेस वैल्यू की जो बात की जाती है, इससे बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में स्थानीय मान से मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्थानीय मान के बारे में, ठीक है। स्थानीय मान के लिए हम लोग चर्चा करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान किसी भी जो संख्या में, किसी भी संख्या में जिस अंक की बात की जाती है उसके स्थान की स्थिति को दर्शाता है, स्थान की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि जो अगर आपसे कहा जाए किसी संख्या में, किसी संख्या में अंक की वास्तविक स्थिति क्या कहलाती है, स्थानीय मान कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालेंगे, वास्तविक स्थिति क्या होती है। वास्तविक स्थिति की अगर बात किया जाए, अगर आपसे हम कहते हैं कि एग्जाम्पल ले लो 3459 में 4 की स्थानीय मान बताइए, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है, 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ ये नंबर 5349 में 4 का स्थानीय मान पूछा है, यानी कि 4 गुना में कितना आ जाएगा, 10, यानी कि कितना आ जाएगा इसका स्थान, यानी कि 40 आ जाएगा। इस संख्या का वास्तविक स्थिति अगर कहा जाए तो कितनी आ जाएगी, यानी कि स्थानीय मान की अगर बात किया जाएगा, स्थानीय मान की बात किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था स्थानीय मान के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके स्थानीय मान को और भी डिटेल से पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछेगा स्थानीय मान दशमलव में क्या होता है तो उसका भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अगर आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन में कह देता है कि दो संख्याओं के स्थानीय मान का अंतर बताओ तो भी हम लोग उसको देखेंगे। दो संख्याओं के स्थानीय मान का योग बताइए, उस चीज़ों को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास संख्या के मान के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारे पास संख्या का मान अगर निकाला जाता है तो हमारे पास इकाई अंक में क्या रखा जाता है। यहाँ पर देखिएगा दशमलव वाला, इसके बाद हम आप लोगों को बता देंगे। पहले इसको देखिए कि इकाई की बात किया जाए, या इकाई का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस, ठीक है। किसी संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस यानी कि 1 की बात करेंगे। अगर हम लोग दहाई की बात करते हैं, दहाई की बात करते हैं यानी कि 10th प्लेस, ठीक है, 10th हम लोग कहेंगे इसको, और 10th नहीं 10th कहेंगे, 10th प्लेस यानी कि 10 हो जाएगा इसमें। और 100 की बात करते हैं यानी कि सैकड़ा की बात करते हैं, सैकड़ा के लिए हम लोग क्या कहेंगे, 100 कहेंगे, ठीक है, यानी कि 100, इसका प्लेस कौन सा हो जाएगा, 100। और यहाँ पर हम लोग 1000 की बात करते हैं, 1000 यानी कि 1000, ठीक है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 1000। अब बात करते हैं हम लोग कि 10,000 की बात करते हैं, 10,000 यानी कि 10,000, यानी कि 10,000, TTH लिख देंगे इसको, यानी कि यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि लाख यानी कि लाख, ठीक, लाख के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। इस प्रकार से ये चलता जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से ये संख्याएं चलती हैं, ठीक है।
तो इसी चीज़ों के इन्हीं गुणांकों को हम लोग यूज करते हैं जो हमारे पास स्थानीय मान होता है। अगर आपसे कोई कहे कि 3, 8, 3, 4, 5, 6 में 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 का स्थानीय मान बताएं, स्थानीय मान बताएं। ठीक है, स्थानीय मान बताएं अगर कहता है कोई तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा ध्यान से, जो हमारे पास संख्या है, जो हमारे पास ये प्लेस दिया गया है, इस प्लेस पर हमारे पास जो इकाई होगा, इकाई में 1 से गुणा करेंगे, दहाई में 10 से गुणा करेंगे, सैकड़ा में 100 से, 100 में यानी कि 1000 में 1000 से, 10,000 में 10,000 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से 10,000 वाले प्लेस पर हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग इस प्रकार से गुणा करके आंसर निकालते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आपसे 6 का पूछा है तो 6 में किसका गुणा कर देंगे? 1 का, यानी कि कितना आ जाएगा? 6। यही क्या होगा आपका स्थानीय मान। 5 का पूछा है यानी कि 5 गुना में कितना आ जाएगा? 10, यानी कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, 4 का पूछा है, 4 गुना में कितना आ जाएगा? 100। सैकड़ा के स्थान पर है इसलिए हम लोग किससे गुणा कर रहे हैं? 100 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, अगर आपसे कोई कह रहा है 3 का भी बताओ तो 3 का यहाँ पर क्या करेंगे? 3 गुना में क्या करेंगे? 1000, यानी कि कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है, और आपसे कोई कह दे कि 8 का भी बताइए, 8 का भी बताइए, तो आप लोग कहोगे कि सर 8 में 10,000 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 8 में 10,000 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये कहाँ पर आ रहा है? 10,000 वाले स्थान पर आ रहा है, यानी कि 10,000 वाले स्थान पर आ रहा है तो हम लोग किससे गुणा कर देंगे? 10,000 से। तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा? 8 में 10,000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80,000। ठीक है, 80,000 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोगों को देखिए कि जो हमारे पास स्थानीय मान होता है, ये तो हमारे पास स्थानीय मान निकल गया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकाल करके अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो पूर्ववत हमारी संख्या मिल जाएगी। यानी कि पूर्ववत जो हमारी संख्या थी जिसका हम लोग स्थानीय मान निकाले थे, सभी के स्थानीय मान को जोड़ने के बाद हमारी वही पूर्ववत संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर इसे जोड़ दिया जाए तो हमारे पास वही पूर्ववत वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये संख्या मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि 83,456 था और 83,456 इन सारे के संख्याओं को जोड़ने के बाद, सारे स्थानीय मान को जोड़ने के बाद हमारे पास ये संख्या मिल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, स्थानीय मान का निकालने का तरीका है कि जो हमारे पास जो संख्या होती है उसको ले लीजिए और जो हमारे पास जिस प्लेस पर वो संख्या है उसको लेकर के उनके गुणांकों से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, वही हमारा स्थानीय मान बनाएगा, यानी कि वही हमारा प्लेस वैल्यू बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको सारे क्वेश्चन 0 लेवल से, जैसे आपको वीडियो पर लिखा भी गया है कि 0 लेवल से आपको ऊपर लेवल तक ले चलेंगे, यानी कि हाई लेवल तक ले चलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ साथ लेवल हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। ये भी सारे क्वेश्चन आपको पेपर में कहीं ना कहीं पूछा गया है। आपके जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए आप लोग इसको देखें और सभी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सभी को रखा गया और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें भी यहाँ पर रखा गया है। तो आप लोग वीडियो को 1 बाय 1 देखते हुए चलिए और आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन है आप लोगों के लिए, आप लोग बस बेहतर ढंग से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास स्थानीय मान है और जो ये स्थानीय मान से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि 78,659 में अंक 6 का स्थानीय मान क्या है। मेरे प्यारे साथियों, अंक 6 को देखिएगा कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर है तो हम लोग किससे गुना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे और 6 में 100 का गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 3,245.5986 में अंक 2 का स्थानीय मान क्या है? ठीक है, अंक 2 का स्थानीय मान आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अंक 2 का स्थानीय मान जो बताया है, अभी दशमलव से हम लोग इधर की बात करें, दशमलव की इधर की बात हम लोग आगे वीडियो में करेंगे।
तो आप लोग पहले इधर ध्यान दीजिएगा, दशमलव के भी इधर की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को इधर ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा अंक किधर है, इस साइड है, यानी कि दशमलव के बाएं साइड में है, तो हम लोग इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमारा इससे कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी मतलब इसको हमको नहीं है। ठीक है, तो अभी आप लोग इधर देखिएगा, यानी कि 2 का स्थानीय मान पूछा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा कौन से स्थान पर आ रहा है, सैकड़ा के स्थान पे, तो 2 गुना में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, यानी कि 100 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 200। मेरे प्यारे साथियों, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके बाद हम आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि स्थानीय मान के लिए नए कॉन्सेप्ट क्या होंगे। अगर आपसे कोई कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि एक्स वाई हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, और एक्स वाई हमारे पास ये जो संख्या है, ये किस प्रकार से ये संख्या बनी है, इसको देखिएगा। इकाई के स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई में किससे गुणा करेंगे, 1 से, और क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा दहाई के स्थान पर यक्स है, यानी कि इसमें यक्स में हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 10 से, यानी कि यह संख्या एक्चुअल में इसका अगर हम लोग लिखा जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे, 10x प्लस क्या हो जाएगा, y। संख्या हमारे पास, संख्या के जो अंक है उनके स्थानीय मान का योग ही क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 संख्याएं, जो हमारे पास एक संख्या है, उनके 2 अंकों को हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं। अगर आपसे कहता है कि 3 अंकों की बात करता है, एक्स वाई जेड की बात अगर करें, तो आप क्या करोगे, जेड में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, प्लस वाई में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास इकाई अंक पर क्या है, जेड है, दहाई अंक पर क्या है, वाई है, सैकड़े के स्थान पर क्या है, यक्स है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100x प्लस 10y प्लस जेड। हमारे पास संख्या जो हमारे पास है, उस संख्या के अंकों का स्थानीय मान का योग हमारे पास ये निकल जाएगा। ठीक है, और इसका निकलने का मतलब कि हमारी वो क्या है, जो संख्या होगी वो संख्या निकल जाएगी, यानी कि उसी संख्या को हम लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं, इस प्रकार से लिख रहे हैं, और कोई भी इसमें बहुत बड़ा काम नहीं किया गया है, बस यही काम किया गया है। इस संख्या को लिखने का तरीका हम लोग स्थानीय मान के रूप में इस प्रकार से यूज करेंगे, और ऐसे ही यूज करके जो हम आपको ये यूज बता रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिएगा, एक्स वाई जेड एंड पी की बात अगर कर लें, पी क्यू की बात कर लें, ठीक है, एक्स वाई जेड पी क्यू। अब हम लोग इसको देखें, यानी कि क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू इकाई अंक पर है, यानी कि क्यू इंटू 1 प्लस पी हमारे पास दहाई अंक पर है, यानी कि पी इंटू 10, जेड हमारे पास सैकड़ा के स्थान पर है, जेड इंटू क्या हो जाएगा, 100 प्लस हमारे पास 1000 के स्थान पर क्या है, वाई है, तो इससे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, और 10,000 के स्थान पर क्या है, यक्स है, यानी कि यक्स गुणा में क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखें कि 10,000 एक्स प्लस 1000 वाई प्लस 100 जेड प्लस 10p प्लस क्यू, यही हमारे पास जो है संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग संख्या को कन्वर्ज करके इस प्रकार से लिखेंगे, और जो ये कन्वर्जन है, इसी कन्वर्जन पर आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी इसके पहले हम लोग आप लोगों को बता दिए कि जो हमारे पास संख्या थी, उस संख्या का किस प्रकार से हम लोग बदल करके स्थानीय मान के रूप में लिख रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास दशमलव वाली संख्या है, यानी कि दशमलव वाले जो हमारी संख्याएं हैं, दशमलव की संख्याएं जो हैं, दशमलव की संख्या का स्थानीय मान। ठीक है, दशमलव की संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास अगर कोई संख्या की बात अगर कर लिया जाए, एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग देखते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 32546.283, यहाँ पर ले लीजिए 7, ले लीजिए 7 8 और 6 यहाँ पर हो चुका है, 7 1 ले लीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछा है इस संख्या इतना में अंक 7 8 1 का स्थानीय मान बताएं,
स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि ये जो हमारे पास संख्या दी है, इस संख्या में 7, 8, 3, 1 का स्थानीय मान निकाल करके बताइए, तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास संख्या है, इस संख्या को ध्यान से देखें कि हमारे पास ये जो संख्या है, इस संख्या में जिसका हमसे पूछा है उसको देखिएगा कि दशमलव के किधर है, दशमलव के किधर वह संख्या है, यानी कि अंक हमारे पास 7 और 8, 1 दशमलव के किधर है, दाहिने साइड में है। ठीक है, दशमलव के दाहिने साइड में जो हमारे पास नंबर होता है, ठीक है, जो हमारे पास नंबर होते हैं यानी कि जो अंक होते हैं उनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग पहले अंक की बात करते हैं तो पहला अंक जो होता है उसमें हम लोग 1/10 से गुना करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास, ध्यान से समझिएगा कि जो हमारे पास इस संख्या है, इस संख्या को ध्यान से देखें, इस संख्या को ध्यान से देखिएगा, 7 में हम लोग किससे गुणा करेंगे, 1/10 से गुणा करेंगे, यानी कि यह संख्या कितना हो जाएगी, 7 बटा में कितना आ जाएगी, 10। यह किसका स्थानीय मान है, 7 का स्थानीय मान। इसी प्रकार से हम लोग 8 का आपसे पूछेगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि 8 में हम लोग किससे गुणा करेंगे, देखिएगा दशमलव को, दशमलव के दाहिने साइड में कितने स्थान के बाद है उतना जीरो वाले नंबर से हम लोग भाग देंगे, यानी कि उतना 10 वाले, 1 के बाद जीरो वाले नंबर से गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पर 8 है तो यानी कि पहली संख्या 1, 2 जीरो वाली संख्या से हम लोग भाग करेंगे, यानी कि 100 से गुणा करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, यानी कि 8 गुणा में 1/100। इस प्रकार से इसका कितना आ जाएगा, 8/100। 8/100 क्या होगा, 8 का स्थानीय मान होगा। इसी प्रकार से 3 की बात करते हैं तो 3 का स्थानीय मान के लिए देखिए, 3 गुणा में किससे हम लोग गुणा करेंगे, 1/1000 से गुणा करेंगे, यानी कि 3/1000 इसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, 1 की बात करते हैं, 1 का हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि 1 गुणा में 10,000 से हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक है, 10,000 से, यानी कि 1 बटा में कितना आ जाएगा, 10,000, यही क्या होगा, 1 का स्थानीय मान होगा। इस प्रकार से 7 का स्थानीय मान देखिएगा हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, 1/10 से, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हम लोग हर में करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि 8 का निकालने की बात, तो यानी कि 8 बटा में क्या हो जाएगा, 100, यानी कि यहाँ से हम लोग 1/100 से दहाई, यानी कि 10th प्लेस, यानी कि 1th प्लेस ये है, कौन सा प्लेस है, 1th प्लेस, 1th प्लेस, और ये कौन सा है, 10th प्लेस, और 100th प्लेस ये है, ये कौन सा है, 100th प्लेस, 100th प्लेस। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, यानी कि 1/10 से 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/10 लाख, 1/10 लाख, इस प्रकार से हम लोग जो स्थान होगा उस स्थान पर हम लोग संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आप लोगों का ये हमारे पास जो दशमलव वाला पार्ट था वो भी स्थानीय मान का खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से करते हैं। ये हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर को ध्यान से देखें आप लोग, इस नंबर पर दोनों संख्याएं दिया हुआ है, दशमलव के बगैर जो हमारे पास इधर देखिए बिना दशमलव का ये संख्या है, दशमलव के बाद ये संख्या है, दोनों संख्या है, इन दोनों संख्याओं का हमको क्या बताना है, स्थानीय मान निकाल करके बताना है। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा जो हम लोग 1 हमारे पास है, इसका 1 पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही शानदार तरीका है। इसी में हम कंक्लूड कर रहे हैं, जो स्थानीय मान आपका जितना कॉन्सेप्ट बताया गया सब इसी क्वेश्चन पे हम आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, जो हमारे पास कितने प्लेस पर है ये, 1th, 10th, 100th, यानी कि दशमलव के 3 अंक के इधर बाद है, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा। 1 में जो 1000 आया है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दशमलव, जीरो दशमलव क्या लिख सकते हैं, बताइएगा। 3 अंक के बाद हमारे पास दशमलव होना चाहिए, क्योंकि 3 जीरो है, यानी कि 1 तो हमारे पास ये संख्या है और 2 जीरो हमको लगाना पड़ेगा दशमलव के बाद, यानी कि 0.001 इस हमारे 1 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब 2 का देखिएगा,
2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू कितना आ जाएगा 1/100, यानी कि 100th प्लेस पर है, यानी कि हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 2/100। 2/100 लिखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, दशमलव कितने अंक पर लगेगा, यानी कि 0.0, एक अंक तो हमारे पास 2 है, एक अंक तो हमारे पास 2 है ऑलरेडी, ठीक है। और हमारे पास दशमलव को देखिएगा कितने अंक पर लगेगा, 2 अंक पर लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास हर में 2 जीरो है, 2 जीरो वाले से हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो 0.2 अंक के बाद लगेगा, यानी कि इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लिए। फिर उसके बाद बात आती है 3 की बात करते हैं, तो 3 गुणा में क्या आ जाएगा 1/10, ठीक है। 3 गुणा में 1/10 यानी कि 3/10, यानी कि दशमलव की बात अगर करेंगे तो 0 दशमलव में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 0 दशमलव में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यहां पर देखिएगा कि 5 की बात कर रहा है, यानी कि 5 में किससे गुणा करेंगे, 5 में इकाई अंक पर है, यानी कि 5 गुणा में 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 4 की बात हम लोग करते हैं तो 4 गुणा में कितना आ जाएगा 10, यानी कि कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 6 की बात, यानी कि 6 किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे, 6 गुणा में 100, यानी कि कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये आएगा। और जो हमारे पास ये स्थानीय मान निकला है 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 4 का, 6 का, इन सारे के स्थानीय मान को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास देखिएगा 1 और 2 में 0 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, और 3 में 0 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3। दशमलव हमारे पास इसके अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे, यानी कि 5 में, यहाँ पर देखिएगा 5 में 0 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, और 4 में 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 4, और 6 में हमारे पास ये ऑलरेडी, यानी कि 645.321, यही हमारी क्या संख्या थी। तो इस प्रकार से हमारे पास जो स्थानीय मान था, स्थानीय मान के द्वारा जो हमारे पास ये निकाल करके जो संख्याएं बन रही हैं, इस प्रकार से हमारी संख्या बनी होगी, यानी कि स्थानीय मान के योग को हम लोग अगर जोड़ करके लिख दें तो हमारे पास वह संख्या मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 19.4367 में अंक 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा, अंक 6 हमारे पास यहाँ पर है, कितने स्थान पर है 1th 10th 100th स्थान पर है, यानी कि 6 बटे में कितना करेंगे 1000, कितना करेंगे 6 बटे में 1000, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, 4142.4325 में 3 का स्थानीय मान है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 का स्थानीय मान पूछा है, यानी कि यहाँ पर किस प्लेस पर है 1th 10th प्लेस पर है, यानी कि 3 बटा में कितना आ जाएगा, दशमलव के 2 अंक बाद क्या है वह 3 अंक है, और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 1/100 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी कि 1/100 से गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों कितना आ जाएगा 3 1 9 3, 3 बटा में कितना आ जाएगा 100, 3/100 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे प्यारे साथियों आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से लोगों के बीच में जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ढंग से हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से बनाए रखिए। धन्यवाद।